Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 2 relations and functions. This is introduction video of this chapter. We have already discussed two videos about introduction of this chapter. You can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So this is third introduction video of this chapter. आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और उनसे रिलेटेड ग्राफ्स को डिस्कस किया था. कुछ ग्राफ्स रिमेनिंग थे. सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में भी हम ग्राफ्स के पोर्शन को कवर करेंगे और कुछ और फंक्शंस के ऑपरेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो नेक्स्ट फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? कोई नंबर लेंगे, रियल नंबर दैट इज एक्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे. देन हमें क्या आउटपुट मिलेगी स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ एक्स. मीन्स कोई भी रियल नंबर लें, चाहे नेगेटिव हो, ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो, अगर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मॉड में. ये दो वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज़ होती है स्टूडेंट्स? मॉड के लिए. जैसे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ वन कितना आएगा? ऑलवेज वन. पॉजिटिव नंबर का मोड ऑलवेज वन आएगा. ज़ीरो का मोड ज़ीरो आएगा. और जो भी नेगेटिव नंबर है जैसे -10, इसका अगर मोड करेंगे तो मोड की क्या स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स? मोड फंक्शन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. सो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका मोड करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स. सो हम मोड के अंदर कितनी वैल्यूज़ को कंसीडर कर सकते हैं? कितने रियल नंबर्स को? ऑल रियल नंबर्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो या नेगेटिव हो, सारे रियल नंबर्स को कंसीडर कर सकते हैं. मोड फंक्शन कैसे डिफाइन होगा स्टूडेंट्स? एफ एक्स इक्वल टू जो मोड के अंदर वैल्यू है वो क्या होगी? उसकी वैल्यू ज़ीरो एक्स आएगी जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. यानी अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो सेम वैल्यू आएगी पॉजिटिव. बट अगर हमने नेगेटिव वैल्यू पुट की तो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? माइनस ऑफ एक्स के इक्वल. माइनस एक्स यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव हो जाएगा. बिकॉज एक्स इज लेस देन ज़ीरो का मीनिंग क्या है? एक्स अगर नेगेटिव है तो उसका आगे एक और नेगेटिव साइन लगाने से क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. सो एफ एक्स कैसे डिफाइन है? एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो. सो स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर्स. वाई? बिकॉज हम एक्स फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं? सारे रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं. सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज ऑफ एफ फंक्शन अप्लाई करने के बाद रियल नंबर्स पे कैसी वैल्यू देगा? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा. ज़ीरो पुट की है तो ज़ीरो वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू पुट की है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. सो रेंज ऑफ फंक्शन इज फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ओके स्टूडेंट्स. ज़ीरो की तरफ से क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि अगर हमने एक्स को ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो वैल्यू आएगी. सो एक्स को भी रेंज में इंक्लूड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. अब फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स. अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. एक्स को अगर हमने ज़ीरो पुट किया तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो के लिए वैल्यू ज़ीरो आएगी. तो ज़ीरो के लिए वाई की वैल्यू कितनी आएगी? ज़ीरो. वन पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? वन. वाई की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू. मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या फिर ज़ीरो है तो वैल्यू सेम रहेंगी. बट नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी. जैसे -1 पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगी? +1. -2 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी? +2. ओके स्टूडेंट्स. अब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस लिया हमने और ये वाई एक्सिस. एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश. ये ओरिजिन होगा स्टूडेंट्स. राइट साइड में एक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू. अपवर्ड वाई की पॉजिटिव वैल्यू, डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव वैल्यू. सो एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू ज़ीरो. ये पॉइंट कहाँ आएगा? ओरिजिन आएगा. एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू भी 1. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा. एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू भी 2. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा. 3 वैल्यू लेंगे तो 3 वैल्यू आएगी.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस लाइन पर ये सारे पॉइंट लाई करेंगे। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में, तो यहाँ लाई करेगी। x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू भी -2 आएगी, सो यहाँ पॉइंट लाई करेगा। -4 लेंगे तो +4y की वैल्यू आएगी, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक हमारे पास फंक्शन होगा f(x) = x के लिए, दूसरी लाइन किसके लिए ड्रॉ होगी, f(x) = -x के लिए। तो f(x) = x के लिए हमने देखा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसी आइडेंटिटी फंक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन आती है, और y = -x के लिए इस टाइप से हमारे पास लाइन आएगी। बट ये मोड फंक्शन है, सो नीचे का पार्ट रिमूव हो जाएगा। सो ये लाइनें कैसे आएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, अबव एक्स एक्सिस आएंगी। सो डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं हम एक्स के प्लेस पर, इनफाइनाइट वैल्यूज को, सारे ही वैल्यू को। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। और वाई एक्सिस को कितना कवर किया है, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 0 से लेके ऊपर की सारी वैल्यू कवर होंगी वाई एक्सिस पे। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞। नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन है स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मीन्स हम सारी वैल्यू रियल वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी इफ x ग्रेटर देन 0। x को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो कितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स लें सबके लिए वैल्यू 1 मिलेगी, 0 के लिए वैल्यू 0 मिलेगी, और नेगेटिव x इज लेस देन 1, नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, -1। ओके स्टूडेंट्स, सो या फिर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, y = mod of x upon x। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो मोड ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल, x/x कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1। सो x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सिग्नम फंक्शन की, 1। और अगर x 0 हो गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0/0। 0/0 यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं लेंगे हम, उसको 0 कंसीडर करेंगे, मीन्स फंक्शन 0 पे भी डिफाइंड है। और अगर x नेगेटिव हो गया तो मोड x की वैल्यू कितनी आएगी, -x डिवाइडेड बाय x। x से x कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू -1। सो सिग्नम फंक्शन में वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1 वैल्यू आएगी, इक्वल टू 0 है तो 0 वैल्यू आएगी, और लेस देन 1 है तो ऑलवेज वैल्यू -1 आएगी। 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे 1 वैल्यू, 2 पुट करेंगे तो भी 1 मिलेगी, 10 पुट करेंगे तो भी 1 वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे -1 पे वैल्यू -1, -2 पे भी -1, और -3 पे भी -1। मीन्स कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ऑलवेज -1 मिलेगी वैल्यू, 0 पे वैल्यू 0, और पॉजिटिव नंबर पे वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 1। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, 0 पे वैल्यू 0, नेक्स्ट 1 पे वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 पे वैल्यू 1, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है। 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1। तो इस टाइप से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। 0 पे वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे हमने ओपन सर्कल क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे हमने -1 पुट किया तो वैल्यू कितनी आएगी, -1, -2 पुट करेंगे तो वैल्यू -1, -3 पुट करेंगे तो भी -1, और -4 पुट करेंगे तो भी -1। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमें ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन यहाँ मिलेगी। सो हम कितनी वैल्यूज़ x की कितनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सारी ही x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट 1 मिलेगा, नेगेटिव के लिए -1, और 0 के लिए 0। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स, ऑलवेज हमें 3 ही पॉइंट मिलेंगे, 1, 0 और -1, -1, 0 एंड 1। दिस इज रेंज सेट ऑफ गिवन फंक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स रेंज के लिए कोई इंटरवल नहीं आया। ये क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट 3 पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट है, -1, 0 और 1। ये गिवन फंक्शन के लिए रेंज है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, f(x) = x, और x को क्लोज्ड ब्रैकेट में बंद किया गया है। ये सिंबल किसके लिए है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए।
ये स्टूडेंट्स कोई क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है, किसके लिए यूज़ करेंगे हम, अगर इसके अंदर दो वैल्यू है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे 1 एंड 2, तो ये एक क्लोज्ड इंटरवल का काम करेगा। बट अगर एक वेरिएबल है अंदर जैसे x, तो ये जो ब्रैकेट का साइन है ये किसको डिनोट करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, और x कहाँ से होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन सी वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स, वो वैल्यू आएंगी जो उस इंटीजर से छोटी या फिर उसके इक्वल होंगी। जैसे हमने क्या लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में, क्या लिया हमने स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे -1। हमें पता है कोई भी नंबर है, जैसे हमने क्या लिया -1 एक इंटीजर है, तो इंटीजर पे वैल्यू कितनी आएगी, इंटीजर आएगी। जैसे हमने 0 लिया, 0 भी एक इंटीजर है, 0 पे वैल्यू 0 आएगी। जैसे हमने क्या लिया 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ऑलरेडी इंटीजर है, तो 10 वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो -1 पे वैल्यू -1, जितने भी इंटीजर हैं इंटीजर के लिए वैल्यू ऑलवेज इंटीजर आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। लेकिन अगर हमारे पॉइंट्स डेसिमल में है, डेसिमल में कैसे स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या लिया 0.1, तो 0.1 में जो हमारा इंटीजर है वो कितना है स्टूडेंट्स, 0, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन को नहीं लेंगे हम, इंटीजर पार्ट को लेंगे। 0.1 में इंटीजर वैल्यू कितनी है, 0, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। अब देखते हैं 3.5 में इंटीजर कितना है, 3, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 5, तो 3.5 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 3। सो अगर हम वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में पुट करें तो हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 0 से छोटी वैल्यू है, तो 0 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -1, तो हम वैल्यू लेंगे -1। अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, इन दोनों नंबर के बीच में, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 0.5, इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0, क्योंकि 0 यहाँ पे इंटीजर है तो वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करती हैं तो क्या लेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को 1 लेंगे, जो छोटा इंटीजर है, स्मॉलर वैल्यू है, उसी को हम कंसिडर करेंगे। x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो इंटीग्रल वैल्यू को हम 2 कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे -1.1, तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, तो -1.1 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा। सो इससे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, -2, सो -1.1 की इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी, -2। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर पॉजिटिव नंबर होंगे तो जो इंटीजर है वही वैल्यू लेंगे, बट अगर नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो उस इंटीजर में से एक और माइनस करेंगे, तो -1.2 की इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी, -2। ऐसे ही -2.4 कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 आएगा, -2.4 यहाँ कहीं लाई करेगा। सो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -3, तो -2.4 की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, -3 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस, अगर वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0। अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में लाई करती हैं तो वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम, 1। यहाँ पे लाइन क्यों आई स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं। उन सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1, जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे ओपन सर्कल क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 के लिए वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि 2 वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर की है, 2 को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर वैल्यू x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है तो वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 2। 3 और 4 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी, 3। -1 to 0 के वैल्यू बीच में वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, -1। -2 to -1 वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, -2।
2, -3 to -2 वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, -3, और -3 to -4 वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, -4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओपन सर्कल लगाए हैं, मीन्स -1 को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। -1 की वैल्यू को -1 के लिए वैल्यू कितनी आएगी, -1 यहीं पे इंक्लूड हो गई। और यहाँ पे 1 की वैल्यू को कहाँ कंसिडर किया है, यहाँ पे। 2 की वैल्यू को कहाँ कंसिडर किया है, यहाँ पे। 2 की वैल्यू के लिए 2 वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ग्राफ फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, जैसे कि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी टाइप से वेरिएबल का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। सो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर तक। एफ एक्स कैसे डिफाइन होगा, एक्स कोई रियल नंबर है, उसके ऊपर कैसा नंबर लेंगे स्टूडेंट्स, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो कैसे वैल्यू डिफाइंड होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स कोई भी रियल नंबर लें उसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, जैसे अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 0 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0, अंडर रूट ऑफ 1 कितना आएगा, 1, अंडर रूट ऑफ 2 1.14 समथिंग, अंडर रूट ऑफ 3 1.73 समथिंग। इस टाइप से नंबर आते हैं। बट क्या हमने किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि फंक्शन जो है रियल नंबर पे डिफाइंड है। रियल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट कंसिडर नहीं करते हैं। नेगेटिव नंबर्स के अंडर रूट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंसिडर करते हैं, जिसके बारे में हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कभी भी हम स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर से। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज 0 to infinity। और रेंज ऑफ फंक्शन, अंडर रूट लगाने के बाद स्टूडेंट्स कितने नंबर्स को कवर करेगा ये फंक्शन, सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स को। सो फ्रॉम रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, इन सब वैल्यू को कवर करेगा। जैसे अंडर रूट ऑफ 1 1, अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, अंडर रूट ऑफ 9 3, अंडर रूट ऑफ 0 0, अंडर रूट ऑफ -1 नॉट डिफाइंड। Let's discuss graph of this function, x axis, y axis। 1 अंडर रूट ऑफ 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1, अंडर रूट ऑफ 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1.14, अंडर रूट ऑफ 4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। सो इस टाइप से फंक्शन 0 पे वैल्यू 0 आएगी। सो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें इस टाइप से फंक्शन मिलेगा। दिस इज फंक्शन फॉर, दिस इज ग्राफ फॉर फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट x। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड ग्राफ्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन, रियल फंक्शन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे हम मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐसे ही रियल फंक्शंस को भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उनका भी हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। एडिशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स, एक्स क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन, डोमेन से लेकर एक्स क्या है, डोमेन, डोमेन से लेकर सारे रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है। जी एक फंक्शन है जिसके डोमेन क्या है, सेम, एक्स से लेके सारे रियल नंबर तक, और एक्स क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो दोनों फंक्शंस को ऐड करना होगा, तो स्टूडेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एफ प्लस जी एक फंक्शन आएगा, कॉमन डोमेन, दोनों की डोमेन एक्स है तो एक्स से लेकर आर तक। कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, डोमेन सेम होनी चाहिए दोनों की, एफ की और जी की, या फिर दोनों की डोमेन का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा एफ प्लस जी, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। माइनस करेंगे तो एफ माइनस जी टाइम्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। मल्टीप्लाई करनी होगी तो स्टूडेंट्स एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। डिवाइड करना है तो एफ बाई जी टाइम्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय
gx। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर। एक फंक्शन को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, कोई कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अल्फा कोई रियल नंबर है, तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा स्टूडेंट्स। अल्फा एफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अल्फा को हम फंक्शन में से कॉमन ले सकते हैं, अल्फा टाइम्स एफ एक्स, यानी कांस्टेंट नंबर जो है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसको हम फंक्शन से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें फंक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, देन रेसिप्रोकल कैसे डिफाइन होगा स्टूडेंट्स। 1/x, 1/f फ्रॉम x माइनस 0 टू रियल नंबर। डोमेन में से 0 को रिमूव करेंगे, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0 दैट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने डोमेन में से 0 को रिमूव कर दिया है। फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा। 1/f ऑफ x इक्वल टू 1/fx। नाउ लेट्स डिस्कस सम नोट्स रिलेटेड टू दीज operations. Some difference product and quotients are defined for real function only on their common domain. Means किन्हीं भी function को add करना है, subtract करना है, multiply करना है या divide करना है, तो वो कब defined होगा students, उनकी कॉमन डोमेन पर। मीन्स ऐसे पॉइंट्स जो फंक्शन x के लिए फंक्शन एक दोनों फंक्शन के लिए जहाँ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर दोनों फंक्शन डिफाइंड करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनी रियल फंक्शन f फ्रॉम x टू r ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी डिफाइन f मीन्स f को हमने n टाइम्स लिया, फंक्शन अप्लाई किया एक रियल नंबर पे, दैट इक्वल्स टू हर एक x पे सेपरेटली x फंक्शन लगेगा। fx कितने टाइम fx आएगा स्टूडेंट्स, n टाइम्स। सो fx रेज टू पावर n for all x belongs to capital X. This capital X is for domain of function. So students, अगर फंक्शन के ऊपर इस टाइप से हमने n टाइम्स फंक्शन अप्लाई कर दिया रियल नंबर्स पे, तो हर एक रियल नंबर पे सेपरेटली फंक्शन अप्लाई होगा, और n टाइम्स अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो fx रेज टू पावर n। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स fx एक फंक्शन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx है 2n+1, बी टू रियल फंक्शंस, देन फाइंड f प्लस g, f माइनस g, f g एंड f बाय g। तो दोनों फंक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डोमेन भी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो दोनों फंक्शन रियल नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। f प्लस जी टाइम्स x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू है 2x+1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। f माइनस जी टाइम्स x करेंगे, देन एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स की वैल्यू 2x+1, माइनस ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू 2x+1, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस एक्स स्क्वायर। एफ बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एक्स की वैल्यू 2x+1 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। अगर x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0। सो एक्स स्क्वायर बाई 0, सो डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंडीशन अप्लाई करेंगे, x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। तो इस टाइप से हम गिवन फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।